वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फार्मिंग सिर्फ जमीन और मेहनत का गेम नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, डिमांड और टाइमिंग का बिजनेस है। इस पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे फार्मिंग बिजनेसेस जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल काफी हाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1. मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट फार्मिंग। इंडिया आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन का हब है। आज के टाइम में लोग केमिकल से ज्यादा नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, गिलोय, कालमेघ जैसे प्लांट्स की डिमांड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आयुर्वेदिक ब्रांड्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इस फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेंटेनेंस कम होती है और स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू काम करते हो तो मार्केट टेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। एक बार प्लांटेशन हो जाए तो 2-3 इयर्स तक कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग पॉसिबल होती है। 2. सीड प्रोडक्शन फार्मिंग। सीड प्रोडक्शन फार्मिंग एक हाई वैल्यू बट अंडररेटेड फार्मिंग बिजनेस है। नॉर्मल क्रॉप फार्मिंग के कंपैरिजन में सीड फार्मिंग का प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है। वेजिटेबल सीड्स, हाइब्रिड सीड्स और सर्टिफाइड सीड्स की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि फार्मर्स क्वालिटी यील्ड चाहते हैं। इस बिजनेस में क्वालिटी कंट्रोल और प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज और सर्टिफिकेशन के साथ सीड प्रोडक्शन करते हो तो एक छोटी लैंड से भी स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट हो सकती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सीड कंपनीज दोनों इस सेक्टर में एक्टिवली काम कर रही हैं। 3. फ्रूट ऑर्चर्ड फार्मिंग, हाई वैल्यू फ्रूट्स। ट्रेडिशनल फ्रूट्स के अलावा आज के टाइम में हाई वैल्यू फ्रूट्स का क्रेज बढ़ रहा है, जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पोमीग्रेनेट, एवोकाडो और पपाया की इंप्रूव्ड वैरायटीज। ऑर्चर्ड फार्मिंग पेशेंस का बिजनेस है, लेकिन वंस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो 10 to 15 ईयर्स तक स्टेबल इनकम मिल सकती है। इसमें एक्सपोर्ट का भी अच्छा स्कोप होता है। प्रॉपर स्पेसिंग, ड्रिप इरिगेशन और प्रूनिंग टेक्निक्स के साथ फ्रूट फार्मिंग काफी प्रॉफिटेबल बन सकती है, स्पेशली सेमी अर्बन एरियाज के पास। 4. फॉडर फार्मिंग, ग्रीन एंड ड्राई फॉडर बिजनेस। फॉडर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा मार्केट सर्व करता है। डेयरी और लाइवस्टॉक इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ ग्रीन फॉडर की डिमांड भी हर साल इंक्रीज हो रही है। नेपियर ग्रास, मेज फॉडर, बरसीम और जवार जैसे क्रॉप्स फास्ट ग्रोइंग होते हैं और मल्टीपल कटिंग देते हैं। इस फार्मिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्विक हार्वेस्ट साइकिल। अगर आप डेयरी बेल्ट के पास रहते हो तो फॉडर फार्मिंग से कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल इनकम हो सकती है। ये बिजनेस लो रिस्क और बिगिनर्स के लिए काफी सेफ माना जाता है। 5. पॉली हाउस और शेड नेट फार्मिंग, नॉन हाइड्रोपोनिक। पॉली हाउस और शेड नेट फार्मिंग का मतलब सिर्फ हाईटेक फार्मिंग नहीं होता। इसका मेन एम होता है वेदर कंट्रोल और बेटर यील्ड। कैप्सिकम, क्यूकम्बर, चेरी टमेटो, लीफी ग्रीन्स जैसे क्रॉप्स पॉली हाउस में ओपन फार्मिंग से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। वाटर और फर्टिलाइजर वेस्टेज भी काफी कम होती है। गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ अगर ये फार्मिंग स्टार्ट की जाए तो इनिशियल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है। मार्केट लिंकेज स्ट्रांग हो तो ये बिजनेस हाई प्रॉफिट जोन में आ जाता है। फार्मिंग बिजनेस में सक्सेस का रियल फॉर्मूला सिर्फ फार्मिंग चूज करना काफी नहीं होता। सक्सेस आती है जब आप मार्केट डिमांड, कॉस्ट कंट्रोल और कंसिस्टेंसी को समझते हो। जो फार्मर सिर्फ उगाता है वो एवरेज कमाता है, जो फार्मर सेल करना भी जानता है वही रियल प्रॉफिट बनाता है। इसलिए हमेशा फार्मिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, इमोशन की तरह नहीं। तो दोस्तों, ये था टॉप फार्मिंग बिजनेस इन इंडिया पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस बताए जो कम कंपटीशन में हाई पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप स्मार्टली स्टार्ट करो और स्लोली स्केल करो तो फार्मिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक बिजनेस का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शाई नीच चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो फार्मिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय किसान।